नेता प्रतिपक्ष की राज्यपाल से मुलाकात, लोक भवन में हुई सौजन्य भेंट, संवैधानिक संवाद का उदाहरण, विधानसभा मुद्दों पर हुई चर्चा। केरल में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा दावा, नामांकन में दिखा कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह, 9 अप्रैल को एनडीए की जीत का भरोसा। भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 की सहायता, 25 मार्च को जारी होगी नई किस्त, ग्रामीण इलाकों को मिलेगी आर्थिक सहारा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने लोक भवन में राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात को राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में आपसी सम्मान और संवाद का प्रतीक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच विधानसभा सत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केरल में चुनावी माहौल को लेकर बड़ा दावा किया है। कल 3 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन कार्यक्रमों में शामिल हुए साय ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि केरल की जनता अब एलडीएफ और यूडीएफ को जवाब देने के लिए तैयार है और एनडीए की नीतियों से प्रभावित है। साय ने भरोसा जताया कि 9 अप्रैल के चुनाव में एनडीए शानदार प्रदर्शन करेगा और उल्लेखनीय सफलता हासिल होगी। 9 अप्रैल को केरल में विधानसभा चुनाव का मतदान होना है और पार्टी का आदेश हुआ था कि वहां पर अभी हमारे प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो उसमें समारोह में शामिल हों। और हम कल केरल के 3 विधानसभा के नामांकन दाखिला समारोह में शामिल हुए। एक तो चेंगन्नूर, वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्री एमवी गोपा कुमार। एक विधानसभा है अरनमुला, वहाँ पर पूर्व गवर्नर राजशेखर जी प्रत्याशी हैं। और एक विधानसभा कोनी, यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी हैं सुंदरेशन जी। तो 3 विधानसभा के नामांकन दाखिला कार्यक्रम में कल हम शामिल हुए और एक रात रुके भी, बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई और वहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और वहाँ की जनता एलडीएफ और यूडीएफ को इस बार मज़ा चखाना चाहती है। कहे कि उनका भ्रष्टाचार, उनके कुशासन को बहुत दिनों तक देखी है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए से प्रभावित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी वहां पर सफलता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत हर पात्र मजदूर को सालाना 10,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। सीएम ने बताया कि पिछले साल की राशि दी जा चुकी है और इस साल की किस्त 25 मार्च 2026 को जारी की जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों के मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं नक्सल मोर्चे पर भी सरकार को बड़ी सफलता मिली है और खूंखार नक्सली पापाराव के आत्मसमर्पण को सीएम ने बड़ी उपलब्धि बताया है। राहुल गांधी की बातों में कोई वजन है नहीं, वो कुछ बोलकर अपना फिर जग हंसाई करते हैं। और एक चीज और में हम बताना चाहेंगे कि जब लोकसभा का सत्र चलता है तो अपने प्रदेश के सांसदों के साथ बैठना होता है, प्रदेश के विकास के संबंध में चर्चाएं होती हैं। तो कल हम कोच्चि से सीधे दिल्ली गए और कल रात में हमारे छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ बैठक हुआ और छत्तीसगढ़ के विषय में उनसे चर्चा हुई है। हाँ, मोदी की गारंटी में एक वादा ये भी था कि जो भी प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से साल में 10। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को सशस्त्र नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा।
शर्मा ने यह भी बताया कि बड़े नक्सली कमांडर पापाराव और उनकी पूरी टीम ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरकार इसे नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की बड़ी सफलता मान रही है। आज 24 मार्च है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह बात सुनिश्चित हो गई है कि अंतिम DKZC लेवल का जो नक्सल कमांडर था पापा राव, वो अपनी पूरी टीम के साथ आज पुनर्वास करने वाला है। जब वो पुनर्वास उसका हो जाएगा तो तकनीकी तौर पर हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे अब छत्तीसगढ़ की सीमा प्रांत में इस लेवल का DKZC लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का कोई नक्सली अब नहीं है। पार्टी मेंबर लेवल के या एरिया कमेटी लेवल के जो मेंबर्स हैं नीचे, वो कहीं ना कहीं सेटल हैं। उन्होंने डम कर रखा सामान, वो कहीं जुड़ गए सबके साथ, और सशस्त्र अब वो नहीं है। इस तरह से शेष जो नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं, 2-3 नाम हैं, वो शायद आपको भी ध्यान होंगे, वो नाम सारे ही अब तेलंगाना में सक्रिय हैं। अतः छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर यह चीज समाप्त हो जाए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है और साव ने नक्सली पापाराव के सरेंडर को बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, चाहे वो कोविड की महामारी हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो, और अभी जो खाड़ी के देशों में जो परिस्थितियां बनी है, हमारा देश बखूबी से इसका मुकाबला कर रहा है, सामना कर रहा है। हम लगातार पेट्रोलियम के मामले में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार में, हमारे देश में उत्पादन बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार पूरी तरह से इस मामले को लेकर गंभीर है। अफवाह न फैलाएं और अनावश्यक रूप से जो भ्रम पैदा कर। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, चाहे वो कोविड की महामारी हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो, और अभी जो खाड़ी के देशों में जो परिस्थितियां बनी है, हमारा देश बखूबी से इसका मुकाबला कर रहा है, सामना कर रहा है। हम लगातार पेट्रोलियम के मामले में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार में, हमारे देश में उत्पादन बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार पूरी तरह से इस मामले को लेकर गंभीर है। अफवाह न फैलाएं और अनावश्यक। छत्तीसगढ़ में खेलों को लेकर बड़ा संदेश सामने आया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ऐतिहासिक पहल जनजातीय युवाओं को राष्ट्रमंच देने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि शुभंकर मोरवीर साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस आयोजन में देश के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 3000 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा लेने वाले हैं। उनके रुकने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, उनके अन्य सभी चीजों की व्यवस्थाएं संपूर्ण हो गई है। खिलाड़ियों का आना लगातार हो रहा है और कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने दिल्ली में हुई बीजेपी सांसदों की बैठक को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों की तैनाती पर केंद्र से खर्च की राशि माफ करने की बात कही है। शुक्ला ने यह भी दावा किया कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को डिनर पे बुलाया था। एक छोटी सी मीटिंग भी हुई जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांसदों से अनुरोध किया कि जो छत्तीसगढ़ में सेंट्रल एजेंसियां तैनात हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं नक्सल क्षेत्र में, उसका लगभग 22,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को राज्य से देना है। तो इसमें छूट के लिए वे सब पहल करें, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए, इस मामले को सदन में भी उठाया जाए। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। उच्चतम न्यायालय ने जाति पर एक बहुत बड़ा फैसला दिया। उन्होंने कहा है कि सिख, बौद्ध और हिंदू धर्म के अतिरिक्त कोई और धर्म अपनाता है
तो उसका एससी का दर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये फैसला उन्होंने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में कहा है, जब एक पादरी जो लगातार ईसाई धर्म को मानता था और जिसके साथ मारपीट की घटना हुई, तो उस ईसाई ने एससी एक्ट के तहत अपना संरक्षण चाहा था। तब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। नशा तस्करी को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकारों पर बड़ा हमला बोला है। हमारी सरकार लाए, हम 2 साल के अंदर पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। और इसके ऊपर अगर सोचा जाए, देखा जाए कि नशा आता कहां से है, और जब भी कोई भी अपराधी जहां नशा तस्कर पकड़ा जाता है तो वह कबूल करता है। यहाँ चैत्र नवरात्रि पंचमी के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में किसानों को बड़ी सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बोरमदेव सकरी फीडर नहर विस्तारीकरण परियोजना का भूमि पूजन किया। रेलवे सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल सामने आई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में मानव तस्करी विरोधी सेमिनार का आयोजन किया गया। जहां पर भी आपको लगता है कि आई हैव सम डाउट। छत्तीसगढ़ बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया है। 14 मार्च को इस परीक्षा को पेपर लीक की आशंका के चलते निरस्त किया गया। का काम किया, लगातार जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने का काम किया। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये निर्णय लिया है कि जो हिंदी का पेपर था 12वीं का, उसको 10 अप्रैल को फिर से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए मैं प्रदेश के 2 लाख से अधिक जो छात्र हैं जो 12वीं का परीक्षा दिए थे उसको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि आपके रात और दिन का जो मेहनत था उसको किसी ने हक मारने का कोशिश किया था, लेकिन अब आपको। प्रदेश में महिला और बाल विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट नजर आ रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। खुशी की भी बात है कि आज हमारे प्रदेश में बच्चों को लेके गंभीर चिंता किया जा रहा है, उनके संरक्षण कैसे हो। जिस तरीके से अगर हम देखें तो युवा वर्ग की जो पीढ़ी हैं उनके साथ जो घटना घट रही है उसके विषय में आज एक दिवसीय कार्यशाला है बाल संरक्षण राज्य बाल संरक्षण आयोग के माध्यम से, और चर्चाएं राज्य बाल संरक्षण के जो मुझसे अपने जिलों के दौरों के दौरान लगातार किए जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं कि आखिर बच्चों की सुरक्षा के दिशा में कौन से कार्य हो रहे हैं, या यदि कहीं। सरगुजा ओलंपिक 2026 के समापन समारोह में खास संदेश देखने को मिला। मुख्य अतिथि बाईचुंग भूटिया ने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया। आई थिंक मैं 2-3 महीने आगे ही बस्तर ओलंपिक्स में भी आए थे और अभी पहली बार सरगुजा ओलंपिक्स में आया हूँ। आई थिंक देखने को मिल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ सरकार काफ़ी खेल कूद लेके प्रमोशन कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज जितने भी स्पेशली ये ट्राइबल बेल्ट्स है और खिलाड़ी लोग काफ़ी इधर है और उनको एक इनकरेजमेंट प्लेटफॉर्म देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद 2-3 दिन में फिर ट्राइबल गेम्स भी हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो आई थिंक मुझे बहुत ही खुशी लगा एक खिलाड़ी के नाते एक स्पोर्ट्स को एक राज्य कोई स्टेट इतना प्रमोट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है खिलाड़ी लोग को। तो ये देख के मुझे बहुत ही खुश है और मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी प्रमोशंस कर रहा है, इनकरेजमेंट कर रहा है, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ी लोग छत्तीसगढ़ से आने वाले साल में। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।